स्वामी जी, तो पहला विषय आपके सामने रख ही देती हूँ। हर बार एक नई रिसर्च आती है और फिर दिल के दुश्मनों का और इजाफा कर देती है, या फिर यूं कहें कि दिल के दुश्मनों का इजाफा तो पहले से हुआ हुआ है, हमें बस रह रह कर हर दिन एक रिसर्च के जरिए पता चलता है। और ये जो रिसेंट स्टडी है वो चीन और यूके में हुई है और ये बता रही है कि शरीर में छुपा हुआ संक्रमण 10 से 15 साल के बाद भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। अब बताइए स्वामी जी, कोई समझे तो समझे कैसे? और यंग एज में दिल का दौरा पड़ने लग गया है, क्योंकि शरीर में कभी कोई एक बैक्टीरिया आ गया है, 10-12 साल तक छुपा रहा, अचानक से उसने अटैक कर दिया। का हो, चिकनगुनिया का हो, स्वाइन फ्लू का हो, ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। मैंने ये देखा है, डेंगू हुआ था जी, डेंगू के बाद किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया स्वस्थ व्यक्ति का, और वो बड़ा क्रिटिकल, वापस लाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, 4-5 तक पहुंच गया था। हाँ। डेंगू के बाद क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, डेंगू के बाद जो है हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, डेंगू के बाद लीवर गड़बड़ा गया, डेंगू के बाद पेट गड़बड़ा गया, और जो आप बात कर रहे हो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये छुप के अंदर बैठ जाते हैं और अंदर 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 जो है वो पूरा एक वहाँ पर भोकाल बना लेते हैं, और फिर लोगों को, और कोरोना के बाद तो कितने लोगों को बाद में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उसमें वैक्सीनेशन का कितना प्रभाव है और कोरोना की जो नेगेटिव एनर्जी है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा, दिस इज नॉट ओनली ए स्टेटमेंट, दिस इज ए अल्टीमेट फिलॉसफी, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ये पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगों का संघात है, जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस ये एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड तैयार करते हैं, और उससे फिर अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फिर लिवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसी ऑटोमेन डिजीज जैसी नौबत आ जाती है। तो हार्ट के लिए तो जो अभ्यास बता रहे हैं वो करना ही करना है, ऐसे भी, और ये प्रसरित हस्तासन ऐसे भी, ऐसे भी, ये, और ऐसे ही बैठे बैठे, और बढ़िया बात है तो चेयर पर भी हो सकता है, ऐसे घूम जाना, ऐसे, हाँ, और फिर ये तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और गोमुख आसन। तो छुप के हमला कर रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अब इसको मारो, इसके लिए गोधन पियो खाली पेट, और हो सके तो आंवला, एलोवेरा के लो, गोधन और कहानी, पंचामृत पी लो, पंचामृत पी लो। वैसे भी दूध, दही, घी, दूध, दही, घी, गोमूत्र और हनी, ये भी पंचामृत होता है, इसको भी पी लो। या आंवला, एलोवेरा, गिलो, गोधन और कहानी, इसको पी लो, और बाद में गोघृत का पान कर लो। ओहो, 100 साल तक शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी, न वात, पित्त, न कफ, न त्रिदोष। ये है महिमा। और हाँ, खाली पेट जिसने लहसुन खा लिया, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी ऐसे काढ़े के रूप में, अर्जुन की छाल और ये दालचीनी, ऐसे भी इसका मुंह में थोड़ा सा ऐसे ये थोड़ा सा डाल लेते हैं ना, ओह बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ऐसे बड़ा मीठा होता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको पी लो, नहीं तो अर्जुनारिष्ट पी लो, अर्जुन घनवटी ले लो, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद ये अर्जुनारिष्ट के साथ ही अर्जुन घनवटी, अर्जुनारिष्ट या फिर हृदयामृत ले लो, हो गया। इतने से बात बन जाएगी। ओहो, लौकी कितनी अलौकिक है, नेशनल वेजिटेबल तो देख ही रहे हैं। ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्किन डिजीज के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम लौकी की सब्जी। और कितनी बार स्वामी जी ये भी बताते हैं कि लहसुन अगर यूं कोरा खाने में, यानी कि छील के कच्चा खा लेने में परेशानी हो रही है, तो हल्का सा घी में तवे पर भून कर फिर बासी रोटी, यानी कि रात की रखी हुई रोटी के साथ खा ले, ये औषधि का भी काम करेगी और पेट को भी आराम देगी।